ट्रेडिशनल ऑथेंटिक योग थ्योरी क्लास जो आपको कोई योग इन्फ्लुएंसर नहीं बताएगा, वीडियो नंबर 5। हमने कल बात करी थी महर्षि पतंजलि जी की, तो लिख देते हैं महर्षि पतंजलि जी। इन्होंने क्या किया? पतंजलि योग सूत्र की रचना करी। पतंजलि योग सूत्र में सबसे पहले हमें मिलती है योग की परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक है। दूसरा हमें पता चलता है अष्टांग योग के बारे में, और इसीलिए पतंजलि योग को शास्त्रीय योग पतंजलि योग इज इक्वल टू अष्टांग योग भी कहा जाता है। अष्टांग योग से हमें क्या क्या चीजें पता चलती है? 8 अंग। अब इन अंगों में क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनको कहा जाता है बाह्य योग, एक्सटर्नल, और इसको कहा जाता है अंतरंग योग, इंटरनल। मनुष्य पहले यहां से शुरू करता है, यम से, नियम से, आसन से, प्राणायाम से, प्रत्याहार से, जो काफी एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। धीरे धीरे उसकी जर्नी इनवर्ड होती जाती है जब वो धारणा, ध्यान और समाधि करता है। तो बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये एक्सटर्नल योग है क्योंकि ये बाद में आ रहा है, पर असली में ये एक्सटर्नल योग है बिकॉज दिस एक्चुअली वर्क्स ऑन योर एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ योर वेलबींग एंड योर एग्जिस्टेंस, एंड दिस वर्क्स ऑन योर इंटरनल वेलबींग एंड एग्जिस्टेंस। ये जो है प्रत्याहार, प्रत्याहार acts as a bridge. It acts as a bridge between external and internal योग। इसे एक तरीके के सेतु का सेतु भी कहा जा सकता है या ब्रिज भी कहा जा सकता है। इसके बारे में हम और डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पतंजलि योग सूत्र में आसन के बारे में, ध्यान कैसे लगाना है उसके बारे में, या प्रत्याहार कैसे करना है, प्राणायाम कैसे करना है, उसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। यानी कि you don't get a lot of information around आसन्स, around प्राणायाम, around ध्यान। इसका जिक्र बाकी योगिक टेक्स्ट में हमें मिलता है, किस तरीके से आसन किए जाते हैं, प्राणायाम किए जाते हैं, ध्यान किया जाता है। तो इसे हम आगे और भी डिस्कस करेंगे।